हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उल्लू वेब सीरीज का रीति रिवाज वाटर वाइब्स। इस कहानी में ये बताया गया है कि गांव में पानी नहीं है और पानी लाने के लिए लोगों को मीलों दूर चलकर जाना पड़ता है और आने जाने में पूरा दिन लग जाता है। इस समस्या के हल के लिए गांव के लोगों ने दो दो तीन तीन शादियां कर रखी है ताकि एक बीवी पानी लाए, दूसरी घर का काम करे और तीसरी पति की सेवा करे। आप इसे उल्लू ऐप पर पेड सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री में ही उन सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी भगत राम की एक ही पत्नी है जिसका नाम है शांता राम। शांता अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी है क्योंकि उसे पानी लाने के लिए मीलों दूर चलकर जाना पड़ता है और पानी लाने के बाद वो इतना थक जाती है कि उसके पास घर के काम करने के लिए न हिम्मत बचती है और न वक्त। कुएं से पानी लेने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। आज वो कुएं पर पानी भरने वाले से बोलती है कि भैया आज मुझे थोड़ा जल्दी पानी दे दो, घर में मेरा बच्चा अकेला है। तभी दूसरी औरत ताना मारती है। वो कहती है तू अकेली क्यों जान दे रही है, अपने मर्द को बोल, वो भी 3 पत्नियां रख लेगा। गांव के सारे मर्द ने तो 3-3 पत्नियां रखी ही है, तेरा काम भी आसान हो जाएगा। अब शांता को लगता है कि वो औरत सही बोल रही है। अगर भगत राम भी बाकी गाँव वालों की तरह दूसरी शादी करके एक और बीवी घर में ले आए तो मेरा काम आधा हो जाएगा और मुझे थोड़ा आराम भी मिलेगा। वो हर रोज अपने पति से दूसरी शादी करने के लिए कहती है ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए, लेकिन भगत राम उसकी नहीं सुनता। लेकिन आज के ताने सुनने के बाद उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बात मनवा के ही दम लेगी। रात को जब भगत राम काम पर से लौटता है तो शांता उसे खाना भी नहीं देती है और रात में जब भगत राम उसके करीब आना चाहता है यानी कि सेक्स करना चाहता है तो वो कहती है कि पूरे दिन काम करने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बचती कि मैं ये सब करूं। तुम्हें अगर सेक्स करना है, अपनी गर्मी उतारनी है तो दूसरी शादी करके ले आओ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पानी भी लाऊं, खाना भी बनाऊं और रात को तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरी करूं। और वो करवट बदलकर सो जाती है। अब भगत राम दूसरी शादी करने के लिए मजबूर हो जाता है और दोनों गांव के ही एक बुजुर्ग घोरपड़े जी के पास जाते हैं और घोरपड़े जी वीना के बारे में बताते हैं जो भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। शांता भगत राम को शादी करने के लिए मजबूर करती है और वो राजी हो जाता है और भगत राम वीना से शादी कर लेता है। शांता राम खुशी खुशी अपनी सौतन का स्वागत करती है, उसकी आरती उतारती है। शांता राम को अपनी सौतन से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि शांता बहुत खुश है और दोनों ने बहनों की तरह आपस में काम आधा आधा बांट लिया है। कल से वीना पानी लाने जाएगी और शांता घर का काम करेगी। अब भगत राम अपनी नई नवेली बीवी के साथ सुहाग रात मनाना शुरू करता है। पहले तो उसके कपड़े उतारता है, फिर अपने कपड़े उतारता है, फिर उसके अंग अंग को चूमता है। अब दोनों मदहोश हो जाते हैं, दोनों प्यार के समंदर में डूब जाते हैं। भगत उसे सर से लेकर पांव तक हर जगह चूमता है और वीना को बहुत दिनों के बाद आज पति का सुख मिल रहा है। वीना काम वासना में डूब जाती है, उसे इसमें भरपूर आनंद मिलता है और भगत जिस तरह से वीना को प्यार कर रहा है लगता है बरसों से प्यासा हो। अब दोनों सेक्स करने लगते हैं और अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगते हैं और उस जन्नत के मजे लेते समय वीना के मुंह से आह ऊह आउच की मीठी आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर शांता की नींद उड़ जाती है। वो बेचैन हो जाती है। उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि सौतन आएगी तो पति का बंटवारा भी हो जाएगा। भगत राम अब अपनी रातें वीना के साथ बिताने लगा है और शांता की रातें सूनी हो गई है। शांता अब गुस्से में आकर पानी लाने के साथ साथ घर का काम भी वीना से करवाने लगी है और भगत राम भी बुढ़ापे में परेशान है क्योंकि उसका काम भी डबल हो गया है। वो अपनी रातें वीना के साथ गुजारता है, इसलिए शांता राम उसे दिन में काम पर नहीं जाने देती है। वो दिन में शांता के साथ सेक्स करता है और शांता की प्यास बुझाता है और रात में वीना की प्यास बुझाता है यानी कि वीना के साथ सेक्स करता है और दोनों बीवियां अपनी अपनी बारी में भगत राम को पूरी तरह से निचोड़ लेती है। कुछ भी हो, लेकिन भगत राम के दिन मजे से बीत रहे हैं।
एक दिन कुएं से पानी लाते समय वीना का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और उसका पाँव टूट जाता है। सब उसे घर लेकर के आते हैं। डॉक्टर आकर बैंडेज पट्टी करता है और उसे कुछ दिन तक आराम करने की सलाह देता है। ये सुनकर शांताराम की टेंशन और बढ़ जाती है कि मुसीबत कम होने के बजाय और बढ़ गई। घर का सारा काम भी उसका, पानी भी वही लाए, उसकी रातें भी सुनी और ऊपर से घर में खाने वाली एक और आ गई। अगले दिन फिर से शांताराम पानी लाने के लिए जाना शुरू कर देती है, वही पुराने रूटीन के साथ। वही कुएं के पास पानी के लिए लंबी लाइन लगाना, मीलों चलकर पानी लेकर के आना। लेकिन एक सौतन को झेलने के बाद भी शांताराम के दिमाग का फितूर शांत नहीं होता है। वो अब भगत को तीसरी शादी करने के लिए मजबूर करने लगती है ताकि जब तक वीना ठीक न हो जाए तीसरी बीवी उसका काम संभाले, और धमकी भी देती है कि अगर तीसरी शादी नहीं की तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अब ये लोग फिर से घोरपड़े जी के पास आते हैं और घोरपड़े जी अब उन्हें माया के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि माया नाम की एक लड़की है, लेकिन उसके बांझ होने के कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो। शांता अब अपने पति को तीसरी शादी के लिए मजबूर करती है और वो हाँ कर देता है। अब भगत की तीसरी बीवी माया राम घर आ गई है और शांता उसकी आरती उतारती है और शांता बहुत खुश है। माया की नई नई शादी हुई है, लेकिन उसे पति का सुख नसीब नहीं हो रहा है। वो भगत के करीब आना चाहती है तो भगत उसे झिड़क देता है और कहता है कि उन दोनों ने मुझे पहले ही निचोड़ लिया है। उन दोनों के बाद अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। सो जाओ चुपचाप और मुझे भी चैन से सोने दो। अब वो मन मारकर सो जाती है। अगली सुबह पानी लाने के लिए शांताराम मटका देकर माया को भेज रही होती है कि तभी गांव का लड़का पकिया, जो कि कुएं से पानी खींचने का काम करता है, वो कहता है, काका अभी तो नई नई काकी आई है, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम उसे मीलों दूर कुएं पर से पानी लाने भेज रहे हो। अरे कुछ दिन तो आराम करने देते। दरअसल पकिया को माया की चिंता नहीं है, उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। भगत राम कहता है ये पानी के चक्कर में पता नहीं कितनी शादियां करनी पड़ेगी। अब वो माया को पानी देने के बाद उसका पीछा करता है। वो पहले तो उसकी मदद करने का बहाना बनाता है और कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी मटकी उठा लूं, इतना बोझ अकेले कैसे उठाओगी। फिर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाता है और शांता के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, तुम इतनी जवान हो और तुम्हारा पति बुढ़ा, वो भी 3-3 बीवियों वाला, वो तुम्हें क्या सुख दे पाता होगा। और अपनी बातों से माया को बहला फुसलाकर अपने हवस के जाल में फंसा लेता है। और पकिया माया के साथ जी भर के सेक्स करता है, अपनी ठरक मिटाता है और माया को जो सुख पति से नहीं मिला था वो सुख पकिया से मिलता है। माया भी खूब मजे लेकर सेक्स को एंजॉय करती है। माया बहुत खुश हो जाती है और माया को चरम सुख का आनंद मिल जाता है। गांव में अब रात हो चली है और माया अब तक लौटी नहीं है और पानी न आने के वजह से शांता खाना नहीं बना पाई है, इसलिए गुस्से में है। लेकिन उसे माया की चिंता भी हो रही है। तब तक भगत राम भी काम पर से लौटकर आ जाता है। वो भगत राम से कहती है कि माया अब तक नहीं लौटी है, उसे ढूंढने जाओ। वो जैसे ही ढूंढने निकल रहा होता है कि माया आ जाती है और जब भगत उससे सवाल करता है कि इतनी देर कैसे हो गई तो उल्टा उसके ऊपर ही भड़क जाती है। तुमने क्या सिर्फ पानी लाने के लिए ही मुझसे शादी की थी? तुम्हारा मेरे लिए कोई फर्ज नहीं है? मेरी जरूरतों का ख्याल रखना क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? एक औरत को पति से क्या चाहिए होता है यह भी बताना पड़ेगा। तुम सारा प्यार उन दोनों पर लुटाते हो और जब उन दोनों से बचता है तब मुझे मिलता है। भगत उसकी बात समझ तो जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वीना अब ठीक होने लगी है। वो शांता से कहती है कि दीदी कल से पानी लाने का काम मैं संभालूंगी। वीना अब अगले दिन पानी लाने जाती है तो माया की तरह पकिया उसका भी पीछा करता है और माया वाला सेम फार्मूला वीना पर भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब शेर के मुंह में खून लग चुका है।
वो माया की तरह उसे भी अपनी बातों में फंसाना चाहता है, लेकिन वीना बेवकूफ़ नहीं है, वो उसकी बातों में नहीं आती। पकिया वीना को समझाने लगता है कि देख माया कितनी समझदार है, मैं पानी लेने में उसकी मदद करता हूँ और वो भी मुझे बदले में जो भी चाहिए देती है। वीना अब समझ जाती है कि माया को पानी लाने में देर क्यों होती थी। वो कहती है कि घर जाकर भगत को माया और पकिया की सारी बात बताएगी। पकिया अब गुस्से में आ जाता है और पहले तो अपने गमछे से वीना का दोनों हाथ बांध देता है और फिर उसकी इज्जत लूटता है और वो चिल्लाने की कोशिश करती है तो पकिया उसका मुंह दबाकर उसकी आवाज़ बंद कर देता है और इज्जत लूटने के बाद दम घोंटकर उसे मार देता है और उसकी लाश को वहीं झाड़ियों में छुपाकर भाग जाता है। और उधर घर पर वीना के न लौटने से शांताराम और भगतराम बहुत परेशान हैं। भगत वीना को ढूंढने जाता है, हर जगह ढूंढता है, लोगों से पूछताछ करता है, पर वीना कहीं नहीं मिलती। थक हार कर भगतराम पुलिस चौकी जाता है तो इंस्पेक्टर कहता है उसे कल सुबह ढूंढेंगे। ये बोलकर इंस्पेक्टर उसे वापस भेज देता है। अगले दिन पुलिस और गांव वाले पूरे जंगल में वीना को ढूंढते हैं, कोना कोना छान मारते हैं तो उन्हें झाड़ में वीना की लाश मिलती है और उसके साथ बंधा हुआ पकिया का गमछा भी मिलता है। भगतराम गमछा पहचान जाता है कि ये गमछा तो पकिया का है। पकिया सफाई देता है कि लाल गमछा तो किसी का भी हो सकता है। अब भगतराम पकिया के बाह में खरोच देख लेता है और उसे पूछताछ करने लगता है, लेकिन पकिया भागने लगता है। तभी गांव वाले और पुलिस मिलकर उसे पकड़ लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। तब पकिया अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि माया की तरह वीना भी मान जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी और मैंने गुस्से में ये सब कर दिया। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। माया को अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब शांता और भगतराम फूट फूट कर रो रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वाटर वाइफ्स की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल लिबर्टी भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।